तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 6 है। जैसे ही हम बेसिक टू एडवांस तक धीरे धीरे जाएंगे और प्रोनाउन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए आज का सेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे बिना देरी करके। तो आज हमारा पहला जो कंसेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि होता है कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये सब होता है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा समझो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सपोज एक लड़का खड़ा है, इधर सामने एक मिरर है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब वो खुद का परछाई खुद दिख रहा है, रिफ्लेक्स, मतलब उसका पिक्चर रिफ्लेक्स हो रहा है उसी के, मतलब खुद के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो उसी को ही हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो उसी के ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले आई सो मी या माई सेल्फ इन द मिरर। जैसे कि क्या कर रहा है, मतलब आई सो मी या माई सेल्फ, मैं दिख रहा हूँ मिरर को, मतलब खुद को दिख रहा हूँ, मतलब मेरा परछाई मेरे को खुद को दिखा रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए क्या आएगा? माई सेल्फ ही आएगा। तो आई सेल्फ माई सेल्फ होगा, इधर क्या होगा? आई सेल्फ माई सेल्फ इन द मिरर, तो मी इधर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आई विल पे फॉर मी या माई सेल्फ, मतलब मैं खुद के लिए पे कर रहा हूँ, आई विल पे फॉर माई सेल्फ होगा, इसमें मी नहीं होगा। वी इंट्रोड्यूस्ड आस या आवर सेल्फ टू द क्लास। और सबसे पहले तो इसमें तो आस नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्फ होता है या आवर सेल्फ होगा। ठीक है, मतलब हम सारे को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसके सारे को रिप्रेजेंट करेंगे क्लास में, तो इसमें क्या आवर सेल्फ आएगा, क्या आवर सेल्फ का? तो वही तो होता है हमारा, मतलब सारे, मतलब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, तो इसलिए आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ नहीं होगा। वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्फ टू द क्लास। आई विल पे फॉर हिम या हिमसेल्फ। देखो, अगर आई विल पे फॉर माई सेल्फ होगा, ठीक है, अगर आई विल पे फॉर हिम या माई सेल्फ होगा तो इसमें तो माई सेल्फ होगा, क्योंकि हिम नहीं होगा। लेकिन इधर क्या? आई विल पे फॉर हिम या हिमसेल्फ, तो इसमें क्या होगा? हिम। क्यों हिम होगा, क्यों हिमसेल्फ नहीं होगा? तो उसको हम थोड़ा समझेंगे, क्यों हिम होगा और हिमसेल्फ नहीं होगा, इसको थोड़ा हम सोचेंगे। तो इसमें जो पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ किसके लिए? तुम्हारे लिए। ठीक है, उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, खुद के लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा? जब खुद के लिए रिप्रेजेंट होता है, तभी क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आई विल पे फॉर हिम, दूसरे के लिए पे कर रहे हो, तो आई विल पे फॉर हिम सेल्फ, या हिमसेल्फ नहीं होगा, इसमें क्या होगा? आई विल पे फॉर हिम। इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दोनों तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा ये भी थोड़ा आपको समझना है। तो आई विल पे फॉर हिम, अगर आई विल पे फॉर माई सेल्फ है तो ये आपका सही हो जाएगा, और आई विल पे फॉर हिम अगर दूसरे के लिए कर रहा है तो आई विल पे फॉर हिम, इसमें हिमसेल्फ नहीं आएगा, सबसे पहली बात। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि पोजिशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और क्या है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो नंबर 1 में आएगा, जैसे कि नंबर ए में है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, एज एन सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएगा। मतलब सब्जेक्ट में सबसे पहले सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद भार्ब आता है, सब्जेक्ट आए उसके बाद भार्ब आता है, और भार्ब को जो आगे जाके एप्सिलॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ही हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल देखो, इधर 3 एग्जाम्पल को आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ही विल क्लीन दिस रूम, ठीक है, ही विल क्लीन दिस रूम, वो तो ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, ये आपका गलत बात तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या? सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ही हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, क्योंकि हम पढ़ा है एम्फासाइजिंग प्रोनाउन में, नाउन को एम्फासाइज करने के लिए हम एम्फासाइज प्रोनाउन करते हैं। एम्फासाइजिंग एम्फासाइजिंग प्रोनाउन, यह है तुम्हारा एम्फासाइजिंग प्रोनाउन। तो ही हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, ये आपका ठीक हो सकता है, ही विल क्लीन दिस रूम, लेकिन कभी हिमसेल्फ विल क्लीन दिस नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आ सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये था तुम्हारा नंबर 1। और नंबर 2 पे क्या है?
एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में? जैसे कि हम एग्जाम्पल के बारे में बोलेंगे कि आई इंट्रोड्यूस्ड हिम या ही टू द क्लास। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम या ही टू द क्लास, मैंने बोला कि अगर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद को मतलब खुद का रिफ्लेक्सिव खुद ही होता है, मतलब आई का खुद का क्या होता है, हिमसेल्फ, सॉरी माई सेल्फ होता है। लेकिन इसमें क्या बोला, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम या ही, मतलब इसमें हम समझ गया कि ये दूसरे के बात कर रहे हैं, दूसरे के बात कर रहे हैं। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम होगा, इसमें ही नहीं होगा, क्या हिमसेल्फ भी नहीं होगा, हिमसेल्फ भी नहीं होगा, ठीक, हिमसेल्फ भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ही होगा। ऐसे ही आई इंट्रोड्यूस्ड मी या माई सेल्फ, ये तो खुद को रिप्रेजेंट करे तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ हो जाएगा, तो मी नहीं होगा। आई इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास, ओनली आई इंट्रोड्यूस्ड, ये कोई मीनिंग नहीं है, अनमीनिंगफुल होता है, मतलब ये कंप्लीट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, कंप्लीट। या इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ करो या इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये होता है आपका एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे कि हम बोलते थे कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। देखो ये है प्रीपोजिशन, बाद ऑब्जेक्ट, ये हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या करता है, इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, एक्स्ट्रा। हम पहले पढ़ चुके, मतलब पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुका हूँ। आई प्ले, इसमें आई प्ले नहीं होगा, आई विल प्ले, ठीक है। आई विल पे फॉर माई सेल्फ, ठीक है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब ये, मतलब आई विल पे, मैं तो पे करूँगा, लेकिन आई विल पे फॉर माई सेल्फ, ठीक है। प्रीपोजिशन फॉर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई सेल्फ आएगा। आई समटाइम्स टॉक टू, ऐसे आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। सी विल बाय ए बुक फॉर हर सेल्फ, ठीक है। ये होता है आपका एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। उसके बाद हम थोड़ा छोटी सी कंसेप्ट, मतलब नोट, आप कॉपी में एक नोट डाल दीजिए। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में कोई भी ऐसे ही वर्ड आ जाता है, मतलब ब्लेम, अडॉप्ट, एब्सेंट, एवल, ये क्या होता है, मतलब ब्लेम योर सेल्फ, अडॉप्ट योर सेल्फ, एब्सेंट योर सेल्फ, एवल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, believe yourself, accustom yourself, take care yourself, introduce yourself, hurt yourself, injure yourself, help yourself, prepare yourself, reason yourself, enjoy yourself। ये सिर्फ yourself के लिए नहीं, ये सिर्फ सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आएगा। जैसे कि हम बोलते थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब होता है, ये सब के लिए आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बोला कि ब्लेम योरसेल्फ, अडॉप्ट योरसेल्फ, एब्सेंट योरसेल्फ, के बाद तुरंत क्या आएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि हम अभी हम एग्जांपल देखेंगे, वाइल लर्निंग फास्ट ही हॉट, ठीक है, हम हॉट पढ़ चुके हैं कि अगर हॉट है उसके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब हॉट हिमसेल्फ हो जाएगा। ये एब्सेंटेड क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, सॉरी हरसेल्फ, सी है, सी के लिए क्या आता है, हरसेल्फ आता है, ये इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, ओके। तो इंट्रोड्यूस्ड तो नहीं होगा। यू शुड एवेल या एवर योरसेल्फ, एवेल नहीं होगा, यू शुड एवेल योरसेल्फ हो जाएगा। दे शुड अडैप्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन, दे शुड अडैप्ट देमसेल्फ, मतलब दे के लिए क्या आता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा छोटी सी कंसेप्ट। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि ब्लेम, अडैप्ट, एब्सेंट, एवेल, बिहेव, बिलीव, एक्यूस्टम, टेक केयर, इंट्रोड्यूस्ड, हॉट, इंज्योर, हेल्प, प्रिफेयर, रिजाइन, एंजॉय, ये सब के बाद क्या आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जैसे कि मैं बोलेंगे कि प्रिफेयर योरसेल्फ, या रिजाइन योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, ही एंजॉयड योरसेल्फ इन द पार्टी, ऐसे ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा छोटी सी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि बाय के साथ अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, अगर बाय के साथ, ठीक है, अगर बाय के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो इसको हम क्या समझेंगे, मतलब ये एलोन का मीनिंग देता है, एलोन का मीनिंग मतलब अकेला, ठीक है, एलोन का मीनिंग देता है, मतलब कोई काम वो अकेले कर रहा है। मतलब जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे इधर, ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका, ही विल डू दिस वर्क बाय हिमसेल्फ,
ही विल डू दिस वर्क बाय हिमसेल्फ, मतलब क्या कर रहा है, वो तो काम कर रहा है लेकिन वो अकेले कर रहा है। ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ, मतलब बाय आ गया, बाय के साथ क्या आ गया, रिप्लेसिव प्रोनाउन आ गया, तो मतलब ये उसका काम अकेले कर, मतलब उसका अकेला का मीनिंग देगा। ठीक है, शी इज स्टैंडिंग देयर बाय हरसेल्फ, बाय के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन उसका क्या मीनिंग देगा, अकेला मीनिंग देगा। आपको एग्जाम ऐसे आ जाएगा कि शी इज स्टैंडिंग देयर बाय हरसेल्फ हो जाएगा या हार हो गया, तो हार तो कभी नहीं होगा क्योंकि बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, हार सेल्फ हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आपका छोटा सा कंसेप्ट, जैसे कि बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही आगे सारे लेक्चर का ऐसे ही धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू सभी लोग को। ऐसे आप धीरे धीरे हमारे जुड़ जाइए, हमारे साथ धीरे से धीरे बढ़ चलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।